दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट में अध्याय 8 किसान जमींदार और राज चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी कवर करवा चुका हूं, तो आप क्या है प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट आपको क्या है क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। तैयारी जीत की अब की बार एमपी बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य से हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से प्रॉपर रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। ओके, इसमें पहला हमारा पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं। तो जो मुगल साम्राज्य में क्या है पोलज भूमि का मतलब होता था, ऐसी भूमि को कहा जाता है जिसमें हर वर्ष खेती होती थी, और जिसमें अब हर वर्ष खेती होती थी उसमें क्या है हर वर्ष कर लिया जाता था। ओके, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, किस भूमि से हर वर्ष कर लिया जाता था। तो क्या है पोलज भूमि से लिया जाता, क्योंकि पोलज भूमि में हर वर्ष खेती होती थी। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तंबाकू पर प्रतिबंध किस मुगल सम्राट ने लगाया। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर ने क्या है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बाबर ने की थी। तो बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, तो इसके राइट आंसर आपका 1526 में हुई थी। ओके, बाबर सबसे पहले 1526 में आया था। ओके, क्रम से बाबर ने आपके यहाँ 4 युद्ध लड़े हुए थे, 1526 में, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में क्या है 1530 में बाबर की फिर मृत्यु हो जाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आईने अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो आईने अकबरी को 5 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अबुल फजल ने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है। ओके, भागों को जिल्दो भी कहा जाता है। ओके, तो ये आपका क्या है उर्दू शब्द जिल्दो। ओके, तो जिल्दो को भागों भी कहा जाता है, भाग कहा जाता है। ओके, पार्ट को क्या है जो आपका उर्दू शब्द जिल्दो है। ओके, तो अकबरनामा को कितने भागों में व्यक्त किया गया है। तो अकबर जो नामा है आपके 3 भागों में। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अकबरनामा की रचना का कार्य कब पूरा हुआ। तो अकबरनामा की जो रचना का हुआ था आपका पूरा 1598 ईस्वी में। बाबरनामा की रचना किसने की है। तो बाबरनामा की रचना बाबर ने ही की थी। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया। तो अकबरनामा दोस्तों आपकी फारसी भाषा में लिखा गया था। तो फारसी राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल कौन था, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। तो अबुल फजल इसका राइट आंसर होगा। देखो, अबुल फजल अकबर का दरबारी भी था, आईने अकबरी का लेखक भी अबुल फजल था, अकबरनामा का लेखक भी अबुल फजल था। तो फिर तो सब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईने अकबरी को अंतिम रूप देने से पहले अबुल फजल ने इसमें कितनी बार संशोधित किया, मतलब आईने अकबरी में कितनी बार संशोधित किया। ओके, तो इसका राइट आंसर आईने अकबरी में 5 बार संशोधन किया गया था। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबुल फजल मुक्ता किसका इतिहासकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो अकबर का। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तानों की पूर्ति में पहला हमारा मलसहजादाओं का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों आपका नाविकों का पुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नाविकों का आपको पुत्र कर लेना है। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा आईने अकबरी की रचना मुगल सम्राट डरस के शासनकाल में हुई थी। आईने अकबरी की जो रचना हुई अकबर के समय में हुई थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आईने अकबरी की रचना मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार ने की। तो आईने अकबरी की रचना किसने की, अबुल फजल ने की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा था वो क्या कहलाता आपका मवास कहलाता था। अगर एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ेंगे आपको सभी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उसी से मैंने बहुत सारे इसमें आपके तैयार किए हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में। ओके, ताकि दोस्तों आपके क्या बोर्ड एग्जाम में जो मैं बता रहा हूँ नीचे से एकदम आपका एजेटस आ जाए, इसलिए मैं काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में। तो आपको मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा आईने अकबरी के पहले भाग अर्थात पहली पुस्तक को या पहली किताब को नाम दिया गया। तो आईने अकबरी में कई सारे भाग है, उसको जो पहला भाग है उसे क्या नाम दिया गया। तो मंजिल आबादी नाम दिया गया। नेक्स्ट है अकबरनामा के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो आईने अकबरी। अकबरनामा के जो तीसरा भाग है उसे अकबरनामा के 3 ही भाग है। ओके, तो तीसरा जो वाला भाग है उसे क्या है आईने अकबरी है, जो तीसरा वाला भाग है अकबरनामा का। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा अगर दोस्तों आप क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हमेशा ये डर रहता है कि जो क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं हो सकता है सर ये ना आए और भी बन के आ सकते हैं। तो बिल्कुल है, चैप्टर के बीच से कहीं से भी एनसीईआरटी बुक से बाकी बन के आ सकते हैं। तो आप प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेते हैं तो फिर आपका क्या है कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी आपसे क्या है क्वेश्चन आंसर पूछे जाए
आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपने क्या है प्रॉपर रूप से तैयारी की है। तो नोट्स आप ले लीजिएगा। साथ ही अगर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, जिससे आप प्रॉपर रूप से क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट की। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए प्रति वर्ष 40 इंच से वर्षा आवश्यक है। तो 40 इंच से ज्यादा वर्षा आवश्यक है चावल की खेती के लिए। चावल को क्या है ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट है, भू राजस्व की दहसाला बंदोबस्त प्रणाली मुगल सम्राट द्वारा चलाई गई थी, तो अकबर द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट हमारा, साय नहर की मरम्मत के शासनकाल में हुई, तो शाहजहां के शासनकाल में क्या है साय नहर की मरम्मत हुई। गुजरात में संबद्ध किसान के पास 1.5 एकड़ भूमि होती थी, तो लगभग 6 एकड़ भूमि हुआ करती थी। जहांगीर ने 1.5 की प्रयोग में पाबंदी लगाई, तो तंबाकू के प्रयोग में क्या है पाबंदी लगा दी थी। अब दोस्तों हम देखेंगे 77 में दोस्तों पहला हमारा, पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली गई जाने वाली एक भेंट होती थी। तो हाँ, ये पेशकश एक भेंट होती थी। सत्य हो जाएगा। मुगल सम्राट बाबर पितृपक्ष के से चंगेज खां का वंशज था, तो वो आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। चंगेज जो खान था वो आपका मंगोल था। ओके, उस आपका अलग ही एरिया हो जाता है, मुगल से कोई संबंध ही नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आपका 16वीं 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास को जानने में तत्कालीन किसानों के वृतांतों से सहायता प्राप्त होती है, तो आपका ये क्या है असत्य हो जाएगा। ओके, परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में पाही काश्तकार किसान जिस गांव में रहते थे उसी गांव में खेती करते थे, आपका असत्य हो जाएगा। क्योंकि पाही देखिए दो प्रकार के, एक आपके काश्तकार हम पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन आंसर में आपको दोनों को बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। एक खुद काश्तकार, एक पाही काश्तकार होते थे। तो खुद काश्तकार होते हैं वो क्या होते हैं कि जिस गाँव में रहते हैं उसी गाँव में क्या है खेती करते हैं। लेकिन जो आपके पाही काश्तकार होते हैं वो क्या है जिस गांव के उस गांव में न करके वो दूसरे गांव में जाते हैं, वहां क्या है खेती करते हैं। ओके, तो ये रहता है आपका पाही काश्तकार। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पाही काश्तकार क्या है उसी गांव में रहते हैं, उसी गांव में क्या खेती करते हैं, इसलिए वो आपका सत्य हो जाएगा। लेकिन खुद काश्तकार लिखा होता तो वो आपका सत्य होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। व्यक्तिगत मिल्कियत होती है, मिल्कियत होती है जो आपकी होती है मिल्कियत यानी होती है संपत्ति। हो गई, तो व्यक्तिगत संपत्ति थी, तो जमींदार होते हैं उनकी क्या है व्यक्तिगत मिल्कियत होती है, व्यक्तिगत जमीनें होती थी। तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दिल्ली प्रांत में आपका 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, तो ये आपका क्या है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत में लगभग 40% भूमि जंगल से आच्छादित थी, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जमींदारों की निजी भूमि मिल्कियत कहलाती थी, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि मिल्कियत का जमींदार का एग्जाम्पल आपका दिया था, मिल्कियत होती है तो जमींदार की जो व्यक्तिगत निजी स्वयं की भूमि होती है उसे क्या है मिल्कियत कहा जाता है। मिल्कियत शब्द इसलिए यूज किया गया क्योंकि बहुत सारी उनकी जमीन होती थी। नेक्स्ट आपका जमीन की मुख्यतः 2 किस्म होती थी, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, यहाँ आपका दोस्तों फसल होना चाहिए, आपका मिसप्रिंट हो गया है। फसल होना, फसल की जो 2 होती हैं किस्म होती हैं कि खरीफ की फसल, एक रबी की फसल। यहाँ आपको फसल अगर रहता है आपका तो फिर आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा, जमीन होकर फसल लिखी है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे अब दोस्तों आ जाती है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी हुई है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपकी दी हुई है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए मुगल सम्राट की स्थापना, तो मुगल सम्राट की स्थापना बाबर ने की थी। दहसाला बंदोबस्त, तो दहसाला जो बंदोबस्त है वो अकबर ने स्टार्ट की थी। तंबाकू की खेती वो जहांगीर से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है मुगल सम्राट का अंतिम शासक, तो मुगल सम्राट का जो अंतिम शासक था वो आपका बहादुर शाह द्वितीय था। फिर मुगल कालीन दरबारी इतिहासकार था, वो क्या था आपका अबुल फजल। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट हमारी सही जोड़ी इस प्रकार से है, जिस्म एक कासिम, तो जिस्म एक कासिम हमारी क्या है ये सर्वोत्तम फसलें होती हैं। जो सर्वोत्तम फसलें है उन्हें क्या कहा जाता था मुगल शासनकाल में, जिन्स एक कामिल कहा जाता था। प्यादा, तो प्यादा आपका क्या हो जाएगा पैदल सैनिक को प्यादा कहते थे। मुजरियान, तो ये आपको किसे कहा जाता था किसान को कहा जाता था। फिर आईनी अकबरी का किसने लिखी अबुल फजल लिखी। कंप्लीट हो जाता। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा, किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था। किसान को 2 तरह के नाम थे, खुद काश्ते, पाही काश्ते। ओके, जो एक ही गांव में अगर रह रहे अपने गांव में रह रहे हैं, उसी गांव में अपनी खेती कर रहे हैं। ओके, जिस गांव में रह रहे हैं उसी गांव में खेती कर रहे हैं, वो खुद काश्त। जो क्या है जिस गांव के, लेकिन उस गांव में छोड़कर वो दूसरे गांव में जाकर खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, वो पाही काश्त कहलाते हैं। तो मेन रूप से किसानों को समय खुद काश्त तो पाही काश्त के नाम से जाना जाता था। आईनी अकबरी की रचना किसने की, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, अबुल फजल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईनी अकबरी के तीसरे भाग अर्थात तीसरी किताब को क्या नाम दिया गया है।
तो आईने अकबरी की जो तीसरी जो आपकी किताब है उसे क्या है, मुल्क आबादी कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है मुकद्दम का मंडल कौन होता था, तो पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या है, मंडल कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट हमारा 16वीं-17वीं शताब्दी में भारत में कितने फीसदी लोग गाँव को में निवास करते थे। लगभग 85% लोग जो लोग थे वो क्या है, गाँव में निवास करते थे। ओके, नेक्स्ट है 16वीं-17वीं शताब्दी के भारतीय फारसी स्रोत में किसान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो किसान को क्या नाम से जाना जाता था, तो किसान को रैयत कहा जाता था या मुझे रियान कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई क्या थी, तो गांव थी। खेतीहर यानी जो खेती करने वाला जो लोग होता है यानी किसान होते हैं, उनका बुनियादी इकाई क्या है, गाँव रहते हैं, गाँव में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है जिन्स एक कामिल का प्रयोग किसके लिए होता है, तो नकदी जो फसल होती हैं, ओके, जिससे नगद पैसा होता है, जो सर्वोत्तम फसलें होती हैं उनके लिए क्या है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। छोटा गणराज्य किसे कहा गया है, तो ग्रामीण समुदाय को क्या है, छोटा गणराज्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस चैप्टर के आपके अध्याय 8 के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कवर किए हैं। दोस्तों जितने मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए सभी के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, बाकी दोस्तों आप प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या है, कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।